भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है हम लोग झारखंड के जो जितने भी इम्पोर्टेंट जलप्रपात हैं उसे देखने वाले। दोस्तों हम लोग का अभी झारखंड का क्रैश कोर्स चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अभी जो है हम लोग थोड़ा सा धीमी गति से चल रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोग जो है वीडियो को स्पीडली आप लोगों के लिए नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि हम लोग जितना भी जो आप लोग का चैप्टर है उसे सबको हम लोग कवर करेंगे और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। ये अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा भी हम लोग स्लो चल रहे हैं इसके पीछे कारण है कुछ, और 25 तारीख के बाद जो है हम लोग इसकी गति को स्पीडली कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग का आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, और हमारे प्रोत्साहन के लिए एक लाइक जरूर किया करिए। तो चलिए सबसे पहले जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात। दोस्तों जितने भी हैं उससे सब लोग हम लोग आज ट्रिक से याद करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है बूढ़ाघाट जलप्रपात। दोस्तों बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? ये है लातेहार में। इसे आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे कि जो दोस्तों सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो लात यानी कैसा होता है दोस्तों? लात मीन्स होता है पैर, ठीक है। लात कहाँ पे रहता है? पैर को ही हम लोग बोलते हैं। तो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो पैर से दोस्तों बहुत ही कमज़ोर होता है और वो अच्छे से चल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से आप लोग दोस्तों हम लोग चीज़ों को क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक माइंड में ऐसा चीज़ सेट करना है जिससे कि हमको वो चीज़ याद रह जाए। इसी प्रकार से दोस्तों ट्रिक कोई बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, सिर्फ आपका माइंडसेट होता है। आप लोग जिस चीज़ से माइंडसेट अपना क्लियर कर लेंगे आपको दिखेगा कि आपका जो वो चीज़ है आप कभी नहीं भूलिएगा। थोड़ा सा चीज़ों को रिलेटेड कर दीजिए सिर्फ, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों अगर बूढ़ा घाट की बात करें तो बूढ़ा लोग जो होता है वो पैर से लात से यानी कि नहीं चल पाते हैं। यानी बूढ़ा घाट कहाँ पे है? लातेहार में है। और ये झारखंड की जो है सबसे ऊंची जलप्रपात है। इसकी जो हाइट की बात करें तो 450 फीट दोस्तों इसकी हाइट है। कितनी है? 450 फीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हुंड्रू जलप्रपात। दोस्तों इस जलप्रपात से मुझे लगता है कि सभी कोई वाकिफ है, और ये जलप्रपात कहाँ पे है? रांची पे है। तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई ट्रिक की जरूरत है, आप सबको पता होगा ये रांची में है। इसकी अगर फीट की बात करें ये 243 फीट है और ये झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है। याद रखिएगा झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात की बात करें तो ये हुंड्रू है। पूछा गया है कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो आपका सही आंसर था उस टाइम हुंड्रू जलप्रपात, और अभी भी है हुंड्रू जलप्रपात। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर मीटर में भी कभी कभी पूछ देता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। यहाँ बहुत सारे सैलानी जो है देखने के लिए इस प्रपात को जाते हैं। तो इस प्रपात से बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं। इनकी हाइट को बहुत बार पूछा गया है। तो ये 74 मीटर है। मीटर में कभी कभी दे देता है, कभी कभी फीट में दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखिए 243 फीट, और अगर मीटर में बात करें तो 74 फीट, ठीक है। और इसकी नदी से प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी। याद रखिएगा किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये बता दिया कि दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। और इसकी बात करें अगर सीकरी, यहाँ पे दोस्तों कई एक बार पूछा गया था कि हुंड्रू जलप्रपात के में जो है बिजली उत्पादन, ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात में बिजली उत्पादन किस जगह पे किया जाता है, तो वो है सिकदरी में, ठीक है। सिकदरी में जो है यहाँ पे जो है जल विद्युत का निर्माण किया जाता है इस जलप्रपात से, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं जलप्रपात की। दोस्तों 10वीं जलप्रपात जो है इसको, और जो गौतम धारा जलप्रपात है, इस दोनों को दोस्तों हम लोग रिलेटेड करके याद करेंगे। देखिए गौतम एक नाम है, ठीक है, और गौतम का जो रिजल्ट है 10वीं का यानी 10वीं का रिजल्ट कहाँ से आएगा? वो आता है रांची से, ठीक है। हम लोग का जो रिजल्ट जितने भी आते हैं एग्जाम के वो कहाँ से आते हैं? रांची से आते हैं, ठीक है। तो गौतम का रिजल्ट अगर पूछा जाए कि गौतम धारा जलप्रपात और 10वीं जलप्रपात, तो वो कहाँ से है? रांची से है। दोनों जलधाराएं कहाँ से है? ये रांची से है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनता है, यहाँ से ये नहीं पूछा जाता है कि इसकी फीट कितनी है, ठीक है। यहाँ से अगर आपको पूछा जाएगा तो जो 10वीं जलप्रपात है ये
कहाँ से रिलेटेड है, ये है रांची से, ठीक है, रांची में है। और ये किस नदी पर है, ये है कांची नदी पर, ठीक है, किस नदी पर है, कांची नदी पर। यहाँ से दोस्तों अभी तक कभी भी जो है यहाँ से जो फीट है या फिर कितने मीटर की है, यहाँ से प्रश्न नहीं बना है। यहाँ से प्रश्न बना है कि दसम जलप्रपात कहाँ पे जो है गिरती है, ये रांची में है, और ये जो है किस नदी पर है, तो ये कांची नदी पर है, ठीक है। इसमें जो है दसम जलप्रपात में 10 धाराएं होती है, जिसके कारण जो है इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा है, ठीक है। यानी कि 10वीं का रिजल्ट हम लोग का कहाँ से आता है, तो याद रखिएगा ये रांची से आता है। और गौतम का रिजल्ट आया था, तो गौतम का रिजल्ट कहाँ से आया था, वो रांची से ही आया था। याद रखिएगा गौतम धारा जलप्रपात और दसम जलप्रपात रांची से गिरते। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये फीट मायने नहीं रखती है और ये मीटर भी मायने नहीं रखती है। ये मायने रखती है दोस्तों जोनहाट जलप्रपात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन के चलते जो है यहाँ से प्रश्न बनाया जाता है, ठीक है। देखिए गौतम धारा जलप्रपात जो है यहाँ इसको जो है जोनहाट जलप्रपात भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों ने जो है इसको कंफ्यूज के चलते गलत करके वहां पे आ जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो गौतम धारा जलप्रपात है उसी का जो नाम है वो जोनहाट जलप्रपात है। और ये किस नदी पे है, तो ये जो है ये रारू नदी पे है। किस नदी पे है, रारू नदी पे है, याद रखिएगा रारू नदी पे है, और इसे ही जोनहाट जलप्रपात कहा जाता है, गौतम धारा जलप्रपात को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं सदनी घाट जलप्रपात। दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों जितने भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये मान के चलिए ट्रिक नहीं है, चीज़ों को एक जो है चीज़ों से जो है संपर्क करके दोस्तों कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखने का छोटा सा एक तरीका है। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों। जैसे कि देखिए सदनी घाट जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात को हम लोग किस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों। देखिए सदनी यानी कि सादा घाघरा, सादा घाघरा को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, गुमला में अलग करके रखेंगे। जो सफ़ेद कपड़े होते हैं दोस्तों देखिएगा हम लोग उसको अलग करके जो है रखते हैं, ताकि अगर दूसरे कपड़ों के साथ मिला देते हैं तो उसमें जो है उसका रंग लग जाता है। तो इसीलिए जो सफ़ेद कपड़ा है सदनी घाघ दोस्तों, अभी घाघ बहुत बार आएगा, इससे को जो है याद रखने के लिए अभी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रख पाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सदनी घाघ यानी सादा जो घाघरा है उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, गमला में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, गमला में रखेंगे अलग करके, ठीक है। इस प्रकार से आप सदनी घाघ जलप्रपात को याद रखते हैं कि सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो कहाँ से है, वो गुमला से है, ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, ये गुमला में स्थित है, यानी सादा घाघरा गमला में रखेंगे, ठीक है। ये किस नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है, कितना मीटर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप लोग याद करना चाहते हैं किसी भी का और जितने भी जो जलप्रपात है उसके मीटर का, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, अगर शायद पूछा दिया जाए, शायद अगर आप लोग से पूछ दिया जाए तो ऐसा में जो है आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग याद रख भी सकते हैं, बट अभी तक इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछा गया। जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात है उसी से इस प्रकार के वो कितने हाइट के हैं और कितने मीटर के हैं इससे प्रश्न बना है, ठीक है। ये जो जलधाराएं हैं, ये जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात सिर्फ पूछा जाता है ये कहाँ पे स्थित है और ये किस नदी पे है, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ से प्रश्न बना है, पहले भी बना है दोस्तों, कि सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है, तो ये शंख नदी पे है। इसे हम लोग थोड़ा सा इस प्रकार से भी याद रखें कि सदनी घाघ दोस्तों, अभी मैंने कि सादा घाघरा दोस्तों, जो शंख होता है ना वो भी किस प्रकार का होता है, वो भी वाइट में होता है, किस प्रकार से, वो भी जो है सफ़ेद होता है। तो सदनी घाघ जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, शंख नदी पे। इस प्रकार से भी थोड़ा सा रिलेटेड करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं हिरणी जलप्रपात की। तो हिरणी जलप्रपात जो है यहाँ से बहुत बार प्रश्न बना है कि हिरणी जलप्रपात कहाँ स्थित है। दोस्तों हिरणी से आपको डायरेक्टली याद आता है हिरण का, और हिरण को जो है सबसे ज़्यादा शिकार कौन करता है, तो सिंह, सिंह सी लिखा होता है सिंह, ठीक है। तो सी मीन्स होता है शेर। तो जो हिरण का जो सबसे ज़्यादा शिकार करता है वो शेर करता है, यानी कि आपको यहाँ से थोड़ा सा जो है माइंड सेट रखना पड़ेगा कि ये पश्चिम में रहता है ये सिंह, ठीक है। ये जो है शेर जो है ये पश्चिम में रहता है और हिरण का जो है शिकार करता है। हिरणी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चीज़ों को सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि आपको चीज़ें याद रख जाएं, ठीक है। अगर ज़्यादा सब चीज़ों को ट्रिकली हम लोग जो है याद रखेंगे तो वो डायरेक्टली आपको याद नहीं रहता है। चीज़ों को थोड़ा सा रिलेटेड एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि आपको चीज़ें याद रहे, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। तो कि हिरण का शिकार अभी मैंने बताया कहाँ से है, सिंह जो है वो शेर करता है और ये शेर पश्चिम में रहता है, ठीक है। पश्चिम शेर जो है वो हिरण का शिकार करता है। ये हिरणी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है।
यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये किस नदी पे है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बनता है ये किस नदी पे, तो ये गरहा नदी पे है। ये इंपॉर्टेंट जलप्रपात है में और इससे बार बार प्रश्न पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हुंड्रू, ये हिरणी, इन सब से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो ये जो हिरणी जलप्रपात है और ये किस नदी पे है, गरहा नदी पे है। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का अपर घघरी और लोअर घघरी जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है अपर घघरी, लोअर घघरी और ये गौतम घाघ जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, गौतम घाघ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लतेहार और पलाऊ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन में इन दोनों मिल जाए तो आप लतेहार में टिक मारिएगा, और अगर इन दोनों में से कोई एक अगर आपको दिखे तो ये मारिएगा, लेकिन अगर दोनों दिख जाए आपको ऑप्शन में तो आप लतेहार मारिएगा। ठीक है, चलिए इतना आ गया कि गौतम घाघ जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है, लतेहार में। इसको किस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, देखिए जो अपर घघरी जलप्रपात है और जो लोअर घघरी जलप्रपात है ये दोनों कहाँ पे है, लतेहार में है, और जो गौतम घाघ है वो कहाँ पे है, लतेहार में। तो जो गौतम है, गौतम क्या है, एक लड़का है, और वो ना तो ऊपर में घाघरा पहनता है और ना ही लोअर, ना ही नीचे में घाघरा पहनता है। गौतम तो लड़का है, वो तो घाघरा पहनता ही नहीं है, तो लात मार देंगे उसे। हम लोग क्या करेंगे, लात मार देंगे, नहीं ये ज़रूरत नहीं है घाघरा, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ये गौतम के लिए घाघरा जो है ज़रूरत नहीं है, इसे लात मार के हटा देंगे हम लोग। तो अपर घघरी ना तो ऊपर में पहनता है गौतम घाघरा, ना ही लोअर में यानी कि नीचे में। ठीक है, गौतम कहीं पे भी घाघरा नहीं पहनता, यानी गौतम घाघ जलप्रपात कहाँ पे है, लातेहार। और ना तो गौतम ऊपर में घाघरा पहनता है और ना तो नीचे में पहनता है, ये लातेहार, ये लात मार के हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, अपर घघरी और लोअर घघरी जलप्रपात ये लातेहार में है, याद रखिएगा। और गौतम घाघ जलप्रपात भी कहाँ है, इसे भी आप लोग लातेहार में मान के चलिएगा। और अगर ऑप्शन में नहीं देता है तो आप लोग पलामू मारिएगा, और दोनों रहता है तो आप लोग लातेहार को ही मारिएगा। चलिए ठीक है, इतना आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात बहुत ही रजरप्पा से आप लोग को मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रजरप्पा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो झारखंड का सबसे अधिक जो गर्म जलकुंड है वो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, यानी कि रजरप्पा जलप्रपात जो है यहाँ कहाँ पे है, हजारीबाग में है। इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं लगता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो रजरप्पा जलप्रपात हजारीबाग में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो जल जो है गर्म कुंड, तो वो भी कहाँ पे है, वो भी हजारीबाग में। अभी मैं उसको भी दोस्तों आप लोग को और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो है जल का जो गर्म कुंड है वहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बनता है, लेकिन जो हजारीबाग में है वहाँ से सबसे अधिक प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक जल का जो गर्म कुंड है वो कहाँ पे स्थित है, वो है हजारीबाग में। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ पे जो है ये हजारीबाग का जो रजरप्पा जलप्रपात है वो किस नदी पर है, तो ये दामोदर और भेड़ा नदी पर। दोस्तों नदी की अगर हम लोग बात करें तो नदी पर भी जो है हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नदी से जो है हर बार बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं झारखंड के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो रजरप्पा जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, वो है दामोदर और भेड़ा नदी पे। ठीक है, चलिए मोतीझरा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें, मोतीझरा जलप्रपात तो आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोती। तो मोती सबसे अधिक कहाँ पे रहता है, राजा के पास रहता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि मोती जो है वो कहाँ पे रहता है, राजा के पास रहता है, यानी कि मोतीझरा जलप्रपात जो है वो कहाँ से स्थित है, वो है राजमहल में। ठीक है, जो सबसे अधिक मोती रहता है वो राजा के महल में ही रहता है, याद रखिएगा। तो मोतीझरा जलप्रपात जो है वो राजमहल में स्थित है। और ये किस नदी पे है, ये अजय नदी पे है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों 2-3 बार बन चुका है कि जो मोतीझरा जलप्रपात है वो किस नदी पे स्थित है, वो है अजय नदी पे। ठीक है, ये अगर मीटर को आप लोग याद रख सकते हैं तो इससे भी याद रखिए, ये 150 फीट की ऊंचाई पे है और इस 45 मीटर दोस्तों है इसकी हाइट है। ठीक है, चलिए ये दोनों दोस्तों एक ही है, ये सिर्फ फीट में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, इतना थोड़ा अंतर है इसमें। ठीक है, चलिए ये इतना तक हो गया। अब हम लोग जो है कुछ छोटे छोटे जो जलप्रपात हैं उसे देखेंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ये सभी जो है मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार जो है छोटे छोटे जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, और अदर इससे कुछ नहीं पूछा जाता कि कौन सी नदी पे है, इसकी हाइट कितनी है, ये सब नहीं पूछा जाता है। सिर्फ पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। चलिए तो इसे हम लोग छोटा सा ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यानी कि ये देखिए पंचघाघ जलप्रपात,
पंचघाघ जलप्रपात की बात करें तो 5 घाघरा जो है, 5 घाघरा कहाँ के हम लोग टांग के रखेंगे, खूंटी। दोस्तों खूंटी एक होता है दोस्तों, जैसे बंगाली लैंग्वेज में शायद कहा जाता है कि खूंटी, ठीक है। खूंटी जो है यानी कि दोस्तों किला, किला जो होता है ना, किल दोस्तों का हम लोग कभी भी कोई चीज़ जो है जैसे टांग के रखना का होता है तो किल जो है एक ठोक देते हैं और उस पर टांग के रख देते हैं। तो जो 5 हम लोग के पास कितनी है, 5 घाघरा है, पंचघाघ तो 5 घाघरा है और उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे, खूंटी में टांग के रखेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम लोग याद कर लिए। अब बात करते हैं उसरी जलप्रपात की। तो उसरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, गिरिडीह। तो दोस्तों उसरी की अगर गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह हाइट पे अगर बात करें तो दोस्तों जो पारसनाथ पहाड़ है वो कहाँ पे स्थित है, वो भी गिरिडीह में ही स्थित है। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न दोस्तों झारखंड से रिलेटेड बताने वाला हूँ। अभी तो हम लोग बहुत ही सिंपल, अभी तो बहुत ही कम प्रश्न किए हैं झारखंड से रिलेटेड, बहुत सारे प्रश्न अभी बाकी हैं। तो उसे भी जल्दी जल्दी स्पीड हम लोग 25 या 26 तारीख से स्पीडली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग मान के चलिए उसरी, उसरी दोस्तों जैसे किस प्रकार से उसरी को याद है, जैसे मसूरी, मसूरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। मसूरी आप लोगों ने नाम सुना होगा, मसूरी जो है बहुत ही ज़्यादा हाइट पे स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार से उसरी, उसरी कहाँ पे है, गिरिडीह में है। गिरिडीह भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ पे जो है पारसनाथ का पहाड़ भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा चीज़ों को रिलेटेड करिए कि उसरी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, गिरिडीह में है। और क्या इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि उसरी, मान लीजिए किसी का नाम है उसरी और वो गिर जाती है, क्या है, उसरी किसी का नाम है और वो गिर जाती है, ठीक है। तो उसरी जलप्रपात कहाँ स्थित हो गया, ये गिरिडीह में स्थित हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया हम लोग का। अब बात करते हैं गुरुशेंदु जलप्रपात की। गुरुशेंदु जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो जो गुरु साधु लोग होता है वो लोग बहुत ही गुड़ खाते हैं, ऐसा एक जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा। जो गुरु साधु होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है गुड़ खाते हैं। गढ़वा लिखा हुआ है, गढ़वा में स्थित है गुरुशेंदु जलप्रपात। यानी जो गुरु साधु होता है इसे जो है सिंधु है, दो गुरु साधु मानने चलिए। गुरु साधु जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुड़ खाते हैं, इसे जो है आप लोग गुड़ कर दीजिए, ठीक है, गुड़वा, ठीक है, गुड़ खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुड़ खाते हैं। गुरुशेंदु जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, गढ़वा में स्थित है। चलिए यहाँ तक हो गया। छोटी छोटी जो दोस्तों बातें हैं याद रखने के लिए बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। बस मेरा मकसद है आपको याद करना। आप लोग किसी भी तरीके से चीज़ों को याद रखिए ताकि आपको जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए प्रेमघाघ जलप्रपात, दोस्तों प्रेमघाघ जलप्रपात की बात करें तो जहाँ प्रेम होता है, ठीक है, वहाँ पे गम नहीं होता है। तो प्रेमघाघ जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है, गुमला में स्थित है। यानी प्रेम दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रेम, प्रेम और यहाँ गम दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। प्रेम जो है, गम जहाँ प्रेम रहता है वहाँ गम नहीं रहता है, ठीक है, और जहाँ गम रहता है वहाँ प्रेम नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्रेम जहाँ रहेगा वहाँ गम नहीं रहेगा और जहाँ गम रहेगा वहाँ प्रेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोस्तों जो प्रेमघाघ जलप्रपात है वो कहाँ पे है, गुमला में है, ठीक है। प्रेम देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि प्रेम कहाँ स्थित नहीं रहता है, गम के पास नहीं रहता है, और गम कहाँ स्थित रहता है, वो तो गम के पास ही रहेगा और वो प्रेम के पास नहीं रहेगा, ठीक है। जहाँ प्रेम रहेगा वहाँ गम नहीं रहेगा, जहाँ गम रहेगा वहाँ प्रेम नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से दोस्तों चीज़ों को रिलेटेड कर देते हैं हम लोग और चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग भी याद रखिए और बेनिफिट उठाइए इस चीज़ का। तो प्रेमघाघ जलप्रपात हम लोग का कहाँ हो गया, ये गुमला में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नागफेनी जलप्रपात की, ठीक है। नागफेनी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, वो देखिए नाग, दोस्तों नाग की बात करें तो डायरेक्टली हमको सांप की याद आ जाती है, ठीक है, सांपों की याद आती है। और सांप कहाँ पे रखते, देखिए एक गोल जैसा इसी प्रकार का रहता है, वो गमला टाइप का ही रहता है जहाँ पे जो सो सांपों को रखा जाता है ना, वो दिखेगा जैसे कि सांप जैसे कभी कभी दिखाने के लिए गाँव में आता है तो किस प्रकार से वो लोग किस प्रकार से एक जो सो गमला टाइप का जो एक खांचा होता है उसमें रखता है। तो आप लोग याद कि नाग जो है किस प्रकार गमला टाइप का एक खांचा होता है उसमें रखता है। यानी नागफेनी जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ स्थित है, वो गुमला में स्थित है, ठीक है। नागफेनी जलप्रपात, ये प्रश्न आया भी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नागफेनी जलप्रपात कहाँ स्थित है, पहले बार जो है पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, गुमला में। और ये गिरिशंधु भी पूछा जा चुका है, यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया भटिंडा जलप्रपात। दोस्तों भटिंडा से 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। ये दोस्तों धनबाद में है और धनबाद को दोस्तों झारखंड की नहीं पूरे देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है।
तो भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? ये है धनबाद में, याद रखिएगा। भटिंडा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? धनबाद में। इस प्रकार इसे आप लोग किस प्रकार से याद रखिएगा, जो भट्टी होता है ना, देखिए भट्टी बहुत प्रकार का होता है। देखिए कि जैसे कि दारू भट्टी जो है दोस्तों, हम लोग का मकसद ये है कि चीज़ों को याद रखना है। ये मत सोचिए कि हम लोग थोड़ा सा गलत चीज़ों को लेके याद कर रहे हैं। सिर्फ हमारा जो मकसद है वो है चीज़ों को याद रखना। हम लोग किस प्रकार से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, वही हम लोग का मकसद है। तो यहाँ पे देखिए भट्टी भट्टी जो दारू भट्टी होता है दोस्तों, दारू भट्टी, वहाँ पे दोस्तों धन की बौछार होती है। ठीक है, लोग वहाँ धन ऐसे ही उड़ा के चल जाते हैं। दारू भट्टी फ़ायदा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है धन को लुटा के चल जाते हैं। इसी प्रकार से अगर डायरेक्टली आप लोग देखिए कि भटिंडा, जैसे भट्टी की बात हो, भटिंडा, भटिंडा में भट्टी आ रहा, तो भट्टी जैसे आएगा तो धन को आप लोग माइंड में तुरंत याद आ जाए कि भट्टी में जो है पैसा उड़ाया जाता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। भट्टी में जो दारू भट्टी में पैसों को उड़ा दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है, नुकसान नहीं है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो भटिंडा जो है, वो भटिंडा जो फॉल है, जलप्रपात, वो कहाँ पे स्थित है? वो धनबाद में स्थित है। दोस्तों मेरे प्रोत्साहन के लिए आप लोग लाइक किया करिए। एक मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग एक लाइक करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।